हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना डे 5 चैलेंज इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग का। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर देखते हैं क्या कहता है आज का आर्टिकल। आज का जो आर्टिकल है वो द हिंदू से लिया गया है। क्या कहता है आर्टिकल? इंडिया एक्सप्लोर्स, यानी कि जो भारत है वो एक्सप्लोर कर रहा है न्यू सोर्सेज, नए सोर्सेज को। किस चीज़ के? ऑफ कुकिंग कोल। जो कुकिंग कोल होता है उसको कैसे जो है वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जो कुकिंग कोल है वो ज़्यादातर हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जो इंडिया है वो हम आगे इसके अंदर पढ़ेंगे इस आर्टिकल के कि जो इंडिया है वो किन कंट्रीज से जो है वो कुकिंग कोल को इंपोर्ट करता है। तो इसलिए सरकार चाहती है कि जो कुकिंग कोल है वो हम इंडिया के अंदर ही इसको जनरेट करें। तो इसके लिए जो सरकार है वो अलग अलग तरीक़ों को एक्सप्लोर कर रही है। प्लान्स ऑन प्राइसिंग टूल, और प्लान्स यानी कि योजना बना रही है अपने खुद के प्राइसिंग टूल्स की, यानी कि खुद का ही जो है वो प्राइस सेट करे, खुद के ही देश के अंदर जो है वो कुकिंग कोल को कैसे जनरेट करा जाए, कहाँ से जो है वो इसके रिसोर्सेज हम लेकर आएँ ताकि जो कुकिंग कोल है वो जो है वो हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े और दूसरे देशों से जो है वो डिपेंडेंसी कम हो। इसलिए सरकार जो है वो नए तरीक़ों को जो है वो एक्सप्लोर कर रही है। तो ये है आज के अपने आर्टिकल की हेडलाइन। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि जो ये पूरा का पूरा आर्टिकल है वो कुकिंग कोल के ऊपर जो है वो रहने वाला है। तो चलिए अब इसके डिटेल में इसके बारे में जानते हैं कि जो कुकिंग कोल है वो क्या है और इंडिया जो है वो ऐसा क्यों कर रहा है। द स्टील मिनिस्ट्री, जो हमारी स्टील मिनिस्ट्री है, इज़ लुकिंग, वो देख रही है। इज़ लुकिंग यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, यानी कि अभी भी जो ये काम है वो कंटिन्यू यानी कि लगातार चल रहा है। जो हमारी स्टील मिनिस्ट्री है वो अलग अलग तरीक़ों को देख रही है लगातार। टू डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई करने के लिए यानी कि अलग अलग तरीक़ों को ढूंढने के लिए। इट्स सोर्सिंग, कि ये जो कुकिंग कोल है वो कहाँ से हमें प्राप्त हो सकता है। ऑफ कुकिंग कोल, कुकिंग कोल को जो है वो अलग अलग तरीक़ों से हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसके लिए जो स्टील मिनिस्ट्री है वो लगातार प्रयास कर रही है। विद रशिया एंड मंगोलिया, जो रशिया और मंगोलिया है, आइडेंटिफाइड, उनको जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है एज अ की न्यू मार्केट्स, की जो रशिया और जो मंगोलिया के जो नए मार्केट्स हैं उनके अंदर जो है वो सरकार चाह रही है कि अब जो है वो कुकिंग कोल यहाँ से ख़रीदा जाए। वाइल प्लान्स आर अंडरवे, कहता है कि जबकि जो प्लान है, जो योजना है वो अंडरवे है, यानी कि अभी तैयार हो रही है, अंडर प्रोसेस है। अभी जो है वो सरकार ने पूरा कोई इसके ऊपर निर्णय नहीं लिया, डिसीजन नहीं लिया कि उनका फाइनल डिसीजन ये होगा कि वो दूसरे देशों से ही मंगाएंगे या फिर हम भारत के अंदर ही इसको जनरेट करेंगे। अभी अंडरवे है सारा प्रोसेस। टू एस्टैब्लिश द कंट्रीज़ ओन मैकेनिज़्म, कि कंट्री का जो है वो खुद का एक अपना मैकेनिज़्म एस्टैब्लिश करा जाए, स्थापित करा जाए। फॉर डिटरमाइनिंग कुकिंग कोल प्राइसेस, ताकि जो कुकिंग कोल के जो प्राइसेस हैं उनको डिटरमाइन करा जाए, उनको देखा जाए, उनकी जांच करी जाए। एंड क्रिएटिंग एन इंडेक्स, और एक इंडेक्स जो है वो कुकिंग कोल से रिलेटेड उसको जारी किया जाए। इनके ऊपर जो है वो स्टील मिनिस्ट्री अभी चर्चा कर रही है। ये सभी चीज़ें जो हैं वो अभी अंडर प्रोसेस हैं। आगे क्या कहता है? इंडिया, जो भारत है, द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट स्टील मेकर, हमारा जो भारत देश है वो सेकेंड लार्जेस्ट यानी कि दूसरे नंबर पर आने वाला जो है वो स्टील मेकर है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इस्पात का हम प्रोडक्शन करते हैं। इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ द कुकिंग कोल, और सबसे बड़ा जो है वो लार्जेस्ट इम्पोर्टर है कुकिंग कोल का। कुकिंग कोल को जो है वो हम सबसे ज़्यादा आयात करते हैं और जो स्टील है उसको जो है वो हम सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं। आगे क्या कहता है? ऑस्ट्रेलिया अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ सप्लाईज़, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से जो है वो हम 70% जो है वो अपना जो हमारा कुकिंग कोल है उसकी सप्लाई ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो है वो हम डिपेंड हैं। तो इसलिए सरकार चाह रही है कि अपना जो है वो खुद की कंट्री के अंदर या फिर रशिया और मंगोलिया जो कंट्रीज़ हैं इनके अंदर जो नए मार्केट्स की पहचान करी गई है वहाँ से जो है वो कुकिंग कोल को लेकर आएँ। आगे क्या कहता है? आफ्टर डिस्कशन विद इंडस्ट्री ऑन मंडे को स्टील इंडस्ट्री की आपस में बातचीत के बाद इट हैज़ बीन डिसाइडेड, ये डिसाइड हो चुका है। हैज़ बीन यहाँ पे लगा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है वो पैसिव वॉइस का यूज़ करा गया है। पैसिव वॉइस का यूज़ किस में करा गया है? टेंस है यहाँ पर
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हैज़ के साथ जो है वो थर्ड फॉर्म इन्होंने लगा रखी है डिसाइडेड, और हैज़ के साथ अगर बीन लगा दिया जाता है तो इसका मतलब जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर पैसिव वॉइस का यूज़ है। तो ये डिसाइड हो चुका है। ट्रायल रन्स फॉर 2 शिपमेंट ऑफ कुकिंग कोल फ्रॉम मंगोलिया, कि जो ट्रायल है वो हम कुकिंग कोल का वो ले रहे हैं मंगोलिया से। अराउंड 3 लाख टन जो है वो कुकिंग कोल मंगोलिया से मंगाया जाएगा ट्रायल के लिए, कि वहाँ की जो क्वालिटी है कुकिंग कोल की वो कैसी रहेगी। वो इंडियंस की जो हमारी जो कुकिंग फैक्ट्रीज़ हैं, जो कोल फैक्ट्रीज़ हैं, इनमें जो है वो ये जो एक ईंधन है, जो कुकिंग कोल है वो बेसिकली एक ईंधन है जिनका यूज़ जो है वो हम कोयले की भट्टीज़ वगैरह में करते हैं। तो इसके अंदर जो है वो एज अ रॉ मटेरियल ये कितना अच्छा रहेगा, इसकी क्वालिटी कैसी है, ये सब देखने के लिए जो है वो 3 लाख टन जो है वो मंगोलिया से शिपमेंट इसकी कराई जाएगी। विल बी कंसिडर ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ, अगले 3 से 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो इसको कंसिडर करा जाएगा, इसको देखा जाएगा, जांचा जाएगा कि वेदर इट वाज गुड फॉर आवर कंट्रीज़ प्रोग्रेस और नॉट। आगे क्या कहता है, सीनियर ऑफिशियल्स, जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं, हु टुक पार्ट इन द मीटिंग्स, जो इन मीटिंग्स का हिस्सा बन रहे हैं, जो इन मीटिंग्स में हिस्सा ले रहे हैं, टोल्ड बिजनेस लाइन, इन्होंने जो है ये सब बातें जो है वो इन न्यूज़पेपर वालों को बताई कि ऐसा ऐसा जो है वो हम 3 to 6 मंथ के अंदर करने जा रहे हैं। द ट्रांस साइबेरियन मंगोलियन रेलवे, जो ट्रांस साइबेरियन जो मंगोलियन रेलवे है, विल बी टैप्ड, यानी कि इसके ज़रिए जो है वो ट्रांस साइबेरियन मंगोलियन जो रेलवे है, इसके ज़रिए जो है इसको भारत के अंदर जो है वो 3 लाख टन जो कोल है, कुकिंग कोल है, उसको भारत के अंदर लेकर आया जाएगा। तो ये था आज का अपना छोटा सा आर्टिकल, ये लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये जो है वो हमें वनडे एग्जामिनेशंस में भी पूछा जा सकता है कि जो इंडिया है वो सबसे ज़्यादा जो है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, जो कि 70% जो है वो हम वहाँ से अपना कुकिंग कोल जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। और अब जो है वो सरकार मंगोलिया और रशिया को देख रही है अपने न्यू मार्केट के रूप में, कि हम जो है वो यहाँ से भी ख़रीद सकते हैं, क्योंकि रशिया जो है वो एक, जैसे हम देखते हैं कि जो गैसेस हैं और जो अब ऑयल भी है वो भी जो है वो भारत सरकार रशिया पे ही डिपेंड कर रही है। पहले जो है वो हम जो गल्फ़ कंट्रीज़ थी वहाँ से हम ज़्यादातर अपना जो ऑयल वगैरह थे वो लेते थे, लेकिन अब जो है वो क्योंकि रशिया ने जो है वो ऑयल प्राइसेस को कम कर दिया है रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद, इसलिए जो है वो भारत सरकार रशिया की तरफ जो है वो ज़्यादा जा रही है कि यहाँ से जो है वो सारी की सारी चीज़ों को हम अपने देश के अंदर इंपोर्ट कर सके और कम प्राइस में। तो इसलिए जो सरकार है वो जो भी प्लान बनाएगी वो सोच समझ कर ही करेगी। तो आई होप आपको आर्टिकल अच्छे से समझ आया होगा और इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट वोकैब थी वो भी आपको समझ में आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपकी थोड़ी सी भी जो इंग्लिश रीडिंग है वो इम्प्रूव हो रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएँ और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल आपको Day 6 चैलेंज के साथ अपने, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अपने जो भी आपका जो ये न्यूज़पेपर की जो रीडिंग है इसको कंटिन्यू रखें, आपकी इंग्लिश में ज़रूर से इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी।